सोनिया गांधी कहाँ की है, बाहर डांसर थी। हाँ। नहीं साहब बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, सोनिया गांधी बाहर डांसर थी, उसका बेटा बाहर का मेंबर था। बेटा बाहर का मेंबर था। तभी तो ऐसे उसके चरित्र दिख रहे हैं। बताओ, ऐसे आपने पर्सनल अटैक कर दिया सीधा। पर्सनली बोलूंगा। अच्छा, जो करना कर ले। अच्छा भैया, करना कर ले। हाँ जी आंटी, आपका नाम? मेरा नाम लीना। अच्छा लीना जी, सच्चाई है ये? बिल्कुल सच्चाई है, आपको नहीं लग रही? गलत बोल रहे हैं वो। ये चीज मैं नहीं ऐसे बोल सकता ना माइक पे। आपको अगर सही लग रहा है आप बताइए, गलत लग रहा है? तो बिल्कुल सही लग रहा है जी, बिल्कुल सही लग रहा है। अच्छा, बोलना पड़ेगा, सबको एक होना पड़ेगा, और वही कर रहे हैं ये लोग। लेकिन वही सोनिया गांधी को कहा जाता है कि महिलाओं के लिए अच्छी प्रधानमंत्री भी छोड़ी, अच्छी नेता वही है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो महिलाओं से कितनी बार वाड्रा, जिसका अपना कुल नहीं, कोई वंश नहीं, वो अच्छी इंसान नहीं, वो अच्छी नेता कैसे बन जाएगी देश के लिए? और वो दो तरह की बातें करती है सेम, मतलब एक जगह रेप होता है तो वो पहुंच जाती हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और सेम दूसरी जगह पे अगर होता है, हिंदू का होता है, तो उनको कुछ भी नज़र नहीं आता है, उनको पता नहीं चलता है कि हाँ ये मतलब सेम सिचुएशन है। तो सेम सिचुएशन में सेम ही उनकी एक थिंकिंग होनी चाहिए, ये नहीं कि हिंदू हैं तो अलग और मुस्लिम हैं तो अलग, एक ही तरह से सोच होनी चाहिए। वो हो सकता है अच्छा नेता, तब अच्छी नेता हो सकती है, वरना हम अच्छी नेता कभी भी नहीं मान सकते। तो वो अच्छा नेता आपकी नजर में इस समय कौन है? हमारे नजर में मोदी जी हैं। मोदी जी योगी जो मोदी जी, योगी मोदी, जय श्री राम। मोदी घर घर मोदी, फिर वही नरेंद्र मोदी, घर घर मोदी। हाँ जी, वही मोदी 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 मोदी। वो नरेंद्र मोदी फिर जंतर मंतर क्यों नहीं गए पहलवान जब प्रदर्शन कर रहे थे? तो बताइए प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपको पता है 5 स्टार में मजा ले रहे हैं? अच्छा, 5 स्टार में मजा ले रहे हैं, प्रदर्शन कर रही है वो। आपको कैसे पता चला? आप सोशल साइट पे नहीं हो? मैं सोशल मीडिया पे नहीं हो? आप बताइए ना। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह है वो, हर किसी के फोन में है आजकल, हर किसी के पास फोन है। बताइए, जो पहलवान हैं जो कि वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने मेडल्स तो बढ़ा दिए, लेकिन पैसे, नौकरी, उसका क्या हुआ? वो भी लौटाए ना। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर उनको इतना बुरा लग रहा है उस चीज़ के लिए, तो सबसे पहले उनको नौकरी लौटानी चाहिए जो उनको मिली है। आज कैसे बुरा लग रहा है? अगर वो जो बोल रहे हैं अगर उसमें सच्चाई है तो वो आज अचानक से कैसे प्रकट हो गई? सच्चाई थी तो पहले से थी ना, डे 1 से थी, तब से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और आप जैसे ही थोड़ा सा चुनाव नजदीक आते हैं तो उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। वो टिकैत कैसे पहुंच जाता है ऐसी जगह पे? टिकैत कैसे पहुंच जाता है? उसको कैसे पता चल जाता है चुनाव आने वाले हैं, वहाँ आंदोलन आने वाला है? आपने बोला चुनाव आने वाले हैं, तो अब जो चुनाव आने वाले हैं, महंगाई, क्योंकि आप सब गृहिणी हैं या फिर आप काम कर गृहिणी हैं, तो बताओ। अच्छा, वर्किंग भी है और गृहिणी भी है, ये तो और अच्छे से बात है, फिर तो आप और अच्छे से प्रकाश डाल पाएंगी। जो महंगाई का मुद्दा हर बार उठाती विपक्षी सरकारें, उसको मद्देनजर रखते 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनाने की सोच रही हैं अब आप? और महंगाई की बात, मोदी, केवल मोदी, केवल मोदी। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, महंगाई बिल्कुल भी नहीं है, महंगाई बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ बनाते हैं जो इतना सब। जब बाढ़ आ रही है तो महंगाई तो होगी, जब फसलें खराब होंगी, इसमें सरकार क्या करे? सरकार का क्या दोष है इसमें? जब महंगाई की कुदरत जब इतना। हाँ आप बोलिए, मैं नहीं कह रहा था, मैं आप पे आता हूँ। हाँ, तो मैं कहा महंगाई कहाँ है? जब फसलें खराब होंगी तो महंगाई तो होगी। यहाँ मिल तो रहा है, दूसरे देशों में देखो मिल नहीं रहा, पैसे लेकर फिर रहे हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं। वहाँ जाकर देखो ना कि क्या हो रहा है। यहाँ सब कुछ थोड़ा महंगा मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है। और आप महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई अब ये नजर आ रही है, इतने टाइम से महंगाई नहीं थी। आपने बहुत टाइम पहले की मूवी देखी होगी, रोटी कपड़ा और मकान, उसमें आपने गाना सुना होगा, हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई। तो वो उस टाइम से है महंगाई। अब इस टाइम जो विपक्षी दल होते हैं उनको कोई ना कोई मुद्दे बनाना ही है। और महंगाई है कहाँ? सब लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं, सब लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, सभी कुछ हो रहा है, तो महंगाई है कहाँ पे? जो पहले जो मकान जो सस्ता था वो अब महंगा चाहिए, लेकिन जो अब महंगाई नजर आ रही है वो क्यों नजर आ रही है? मकान महंगा हो जाना चाहिए। टमाटर 10 रुपए वाला ही चाहिए, लेकिन मेरा जो मकान है उसका रेट हाई हो जाए। मकान क्यों सस्ते हो रहे हैं? मकान सस्ती नहीं होनी चाहिए, मकान महंगे हो जाए, प्रॉपर्टी सारी महंगी हो जाए, सब्जी महंगी ना हो जाए। कैसे किसान कैसे कैसे उगाता है, उसको जो बीज के जितने भी वो
जो डीलर्स होते हैं वो सारा उसका पैसा खराब कर देते हैं, फसलें खराब कर देते हैं। गोभी की फसल का टाइम है, नहीं है। मटर की फसल का टाइम है, नहीं है। मिल रही है, कैसे मिल रही है? कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर लेते हैं, फिर बाद में देते हैं बासी करके। फिर चाहे सस्ती मिले महंगी, फिर तो खा लेते हैं। लेकिन अगर फसल से खराब हो गई तो क्यों खराब हो गई? मोदी जो बाहर के लोगों को खिला रहा है वो अपने देश के लोगों को नहीं खिलाएंगे। मोदी जी ही खिला रहे हैं, इसलिए इतनी जबान निकल रही है लोगों की। हाँ जी आंटी, आप क्या कह रही थी? हाँ कौन? अच्छा आंटी आपसे नहीं एक मिनट, मैं आंटी से हाँ जी, पैसे वाला और गरीब दोनों बराबर होने चाहिए। हमारी मोदी जी से यही मांग है कि दोनों बराबर ही कर रखे। पर उन्हीं मोदी जी को कहा जाता है वो अमीर उद्योगपतियों की जेब भर रहे हैं, अडानी की अंबानी के। आ रहा हूँ आप पे। अडानी अंबानी की बात बताती हूँ मैं आपको। अडानी अंबानी ही हैं जो सबको इतना रोजगार दे रहे हैं। कि कभी किसी ने सुना है राजस्थान में उनकी सरकार है, उन्हें रोजगार मिल गया? वादे तो इतने बड़े बड़े कर देते हैं, देने के नाम पे इतना सा भी नहीं देते हैं। कर्नाटक में सरकार बनी, गौ हत्या का कानून बना दिया, मजे से मारो। जहाँ भी उनकी सरकार बनती है ना, जो वो उनको करना है हिंदू विरोधी काम, वो सारे करते हैं। हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी है बिल्कुल। मुसलमानों की है वो, खुले शब्दों में मुसलमानों की सरकार है वो फिरोज खान की पैदाइश है, फिरोज गांधी की। गांधीवादी नहीं है, गांधी फिरोज खान की औलाद है ये सारे के सारे। अच्छा हाँ जी। हाँ जी आंटी, आप क्या कह रही थी? आपका नाम पहले तो? मेरा नाम सुनीता नागर है। मैं ये कह रही हूँ अभी तक जितने भी कांग्रेस ने काम किए, कोई भी हिंदुओं के प्रति है? आज तक जो भी काम किए हैं वो कोई भी हिंदुओं के पक्ष में किया है? सारा मुसलमानों के पक्ष में किया गया है। हमारे लिए क्या दिया है उन्होंने अब तक? आज सिर्फ वोट बैंक बनाया है उन्होंने, वोट बैंक बनाया है। क्या रोजगार दिया है? अभी भी वही रोटी खा रहे हैं। आप बताइए, बीमारी के समय अगर मोदी जी ना होते हमारे देश का क्या हाल होता है? आज हम इधर जगह पे बैठे हुए हैं, अपने पेट भर कर रोटी खा रहे हैं। इतना अनाज आया, सारा केंद्र से आया। क्या दिया हमें और कांग्रेसियों ने? बल्कि अपने घरों में नेता घर में घुस के बैठ गए, घर में घुस के बैठ गए। हमारे मोदी जी ना होते तो आज शायद हमारा देश बिल्कुल बिखर चुका होता, हिंदू बिल्कुल खत्म था। और अभी ये भी गुलामी करने में अभी भी कसर बाकी नहीं है। अगर आज मोदी जी नहीं होते और आप भी यहाँ, आज हम जो इतने गर्व से बोल रहे हैं ना, हम बोल नहीं सकती थी। गर्व से क्या? हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और सनातन धर्म ऐसा धर्म है वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ना वो हिंदू बोलता, ना वो मुसलमान बोलता। सिर्फ कांग्रेस ऐसी सरकार है जो हमेशा मुसलमानवादी करती है और सारा कार्य सिर्फ उन्हीं को देती है। तो मैं तो यही कहूंगी, कांग्रेस अभी जब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही थी उसमें तो सारे धर्मों के लोग जुड़े थे। अरे वो तो ऐसा तो नहीं कही। अरे भैया वो पप्पू है जो वो बोलता है ना, उसे खुद भी नहीं पता होता मैं क्या बोल गया। ये तो आप हमारे छोटे से बच्चे से पूछ लो, आप कौन सा प्रधानमंत्री चाहते हो, वो भी बता देगा कि हमें मोदी चाहिए। मोदी जी के बाद कौन? मोदी जी के बाद योगी जी। योगी जी बिल्कुल। योगी जी भी क्यों लग रहे हैं आपको? योगी जी भी इसलिए क्योंकि वो मोदी की 2 कॉपी हैं। जो वो बोलते हैं वो करते हैं। वो बुलडोजर चला देते हैं 1 मिनट में। वो सोचते नहीं है, वो डिसीजन लेने के डरते नहीं है। हमें ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जो दम रखता हो, जो 36 छाती को लेके 54 छाती को लेके और सीने दौड़े। लोग उससे डरते हैं, उसके सामने बोलते नहीं है, पीछे बोल के चूड़ियां पहन के घर में बैठ के फिर गठबंधन करते फिरते हैं। क्यों नहीं सामने आते? बोलना तो सामने बोलो ना, डंके की चोट पे बोलो। पर वही कहते हैं कि महिला सुरक्षा की जो बात होती है। अरे एक बार सवाल तो मैं पूरा कर लूं। आप तो वैसे मैम ने अच्छा बोला, एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए, सारी मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएगी। सही बात। मैम जी एक बात बताइए, जिस महिला सुरक्षा की बात कर रही जाती है, यही विपक्षियों का कहना है। अभी हाथरस में हुआ था, अभी दिल्ली में ही बीते इतने समय से हुआ। हमारी बेटियां जो हैं, आपने देखा जहाँ कांग्रेस सरकार है हमारी बेटियों का क्या हाल हो रहा है। हमारी बेटियां घर से नहीं निकल सकती, हमारी बेटियों को बरगलाया जाता है, उनको मिसगाइड किया जाता है। कौन करता है? हिंदू ने किसी एक बेटी को भी मुसलमान की को लेके ऐसे काम किया है? बताओ, सूट पेश में पेश किया है, ऐसे इतने टुकड़े किए हैं। हम हिंदू जितने दयावान हैं ना, जितने हम अब तक चुप थे ना, अब हिंदू जाग चुका है और हिंदू जागेगा तभी हमारे समाज में चेंज आएगा। इससे पहले हिंदू सो रहा था, आप कह रही हैं? हिंदू सो नहीं रहा था, हिंदू तब भी जाग रहा था,
लेकिन हिंदू हमेशा साइलेंट में रहता है। वो सोचता है हम भाई भाई हैं, लेकिन ये भाई कहलाने के काबिल कभी नहीं थे, ना पहले थे, ना अब है, ना रहेंगे। ये अब भी नहीं रहेंगे। ये हमारी बच्चियों को, हमारी औरतों को, बच्चों को बेवकूफ़ बना बना के पैसे दे दे के क्या हाल कर रहे हैं, कहने की ज़रूरत है। आज हम इतनी गर्व से औरतें, महिलाएं आपको बोल रही हैं। क्यों बोल रही है? क्योंकि हमारे पहले नहीं बोल पाती थी। आप मीडिया वाले इतना खुल के बोल लेते थे। मैं तो अभी मैंने तो शुरू किया, पर आप बताइए, आप इससे पहले जब रहते, आज मीडिया वाले इतना खोल के पूछ रहे हैं, पहले मीडिया वाले के मुंह बंद कर दिए जाते थे, बोल नहीं सकते थे आप लोग जितना आज हम बोल रहे हैं ना। आप हमसे जवाबदारी ले रहे हो, उससे पहले आप लोग कहाँ थे? आप लोग भी नहीं बोल पाते थे, आप लोग भी डरते थे। हमें डर नहीं है, जब तक मोदी है ना, हमें डर नहीं है। मैम उन्हीं मोदी जी पे आरोप लगता है मीडिया भी उन्होंने खरीद लिया है, इसलिए वो मीडिया विपक्षों के खिलाफ बोल रही है। ये तो खरीद लिया। एक मिनट, मीडिया वाला नहीं, आप बताइए, आप मीडिया वाले हैं, आप खरीदे जा चुके हैं। आप मीडिया वाले हैं तो आप खरीदे जा चुके हैं। जनता पार्टी की जय। मैं कह रही हूँ मीडिया वाले जो हैं, हनुमान पार्टी की जय। की जय। मैं कह रही हूँ मीडिया वाले जो हैं, अगर उन्होंने खरीद रखे होते तो सारी जगह हमेशा अच्छाई की जीत होती है, झूठ का बोलबाला नहीं है। हम सनातन धर्म को आगे ला रहे हैं, तो ये आज जो आप यहाँ इतने लाखों करोड़ों के लोगों को लेके बैठे हुए हैं, ये अपने मन से आए हैं, बुलाने से नहीं आए। अभी तो पूरी दिल्ली को पता नहीं है, यहाँ पैर रखने को जगह भी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ये आप भी जानते हो, आप भी किसी माँ के बेटे हो, ठीक है, और यहाँ जितने भी बैठे वो भी किसी के माँ के बेटे हैं। लेकिन वो बच्चे, आज जो बच्चे पहले अपने घरों से निकल के मंदिरों में नहीं जाते थे, आज सबने टीका लगा रखा है। आज बच्चों को पता है कि हमारा धर्म क्या है, हम हिंदू धर्म को मानते हैं। आज हम लोगों ने जो टीके लगा रखे हैं, ये बच्चे हैं, आज ये सारे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। सही है। उससे पहले हनुमान चालीसा कोई बच्चा भी पढ़ता हो इतना, अब बच्चे नहीं, अब बच्चे जागरूक हो गए हैं ना कि हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है। लोगों में जागरूकता आ गई है। पहले लोग ये सोचते थे चलो ठीक है, जो चल रहा है चल रहा है, लेकिन जब कहते हैं ना, जब बांग सोता है ना, तो अगर कोई जब उसको टच करेगा ना तो गर्राएगा। तो वो अब हमने जागना शुरू कर दिया है और हम पूरी तरीके से जागृत हो गए हैं। अब वो सब नहीं होने देंगे। अब हम हिंदू राष्ट्र बना के ही छोड़ेंगे। अभी तक तो हम सोच रहे थे ना कि कोई बात नहीं, कांग्रेस सही कर रही है, लेकिन कांग्रेस एक बात तो सुन लो। कांग्रेस जो है ना, ये सोचती थी ना, पार्टी की बात नहीं करेंगे हम, पार्टी की बात नहीं करेंगे। एक बात सुनो, आप सनातनी हो, जो सनातनी है, जो हिंदू राष्ट्र का सपोर्ट करता है, उनकी जय हो, और जो विरोधी है उनकी ठठरी के भरे। हाँ जी आंटी, आप भी कुछ बीच में कह रही थी अभी। नहीं वो मैं बनाया, जस्ट ये बता दो, अगर कांग्रेस पार्टी इतनी अच्छी है, वक्फ बोर्ड क्यों बनाया, बस मुझे इतना बता दो। वक्फ बोर्ड, हाँ, क्यों बनाया गया? उससे आपको फायदा, इनको फायदा, इनको फायदा, मुझको फायदा, किसको फायदा? किसी को फायदा है? एक मिनट, मैं एक बात पूछती हूँ। मैं पालम से आई हूँ, मैं पालम से आई हूँ, ठीक है। हमारे द्वारका में कितनी अरब की जमीन केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड को दे दी, क्यों? हिंदुओं का मंदिर को क्यों नहीं दी जाती? हिंदुओं के पुजारियों को तनख्वाह क्यों नहीं दी जाती? बताओ, मौलाना को क्यों दी जाती है? मौलाना को क्यों दी जाती है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप समझ सकते हैं ना, ये हिंदू बेवकूफ़ तो नहीं है। हमारे पुजारी एक रुपए के लिए आगे आते हैं, और उनके मौलाना घर में बैठे बैठे और हमारे खिलाफ ही सारे के सारे षड्यंत्र रचते हैं, और हमारे घर की कमाई उनके घरों में जा रही है। आंटी फिर एक बात बताइए, अब ये वक्फ बोर्ड हटाएंगे तो सबसे पहले विपक्षी सरकारें भी, अब वो मुसलमान वर्ग के लोग कहेंगे कि ये हम पे इतना वो अचानक से, क्योंकि 2014 से इनको याद नहीं आया हटाना। 2014 से क्यों याद आएगा? धीरे धीरे सब चीजें होंगी ना। जब सीढ़ी चढ़ते तो ऐसे चढ़ते ना, सीधा थोड़ी ना चढ़ जाते, स्टेप बाय स्टेप होता है। और एक एक करके काम कर रहे हैं ना। 370 का काम किया ना, राम मंदिर का काम किया ना, 3 तलाक का काम किया ना, हर चीज का एक टाइम आता है। यूसीसी का बिल्कुल आएगी, आनी ही चाहिए, और आके रहेगी, वो आएगी, वो आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आके रहेगी, यूसीसी आके रहेगी। मोदी जी ने कभी भी मुसलमान हिंदू किया? आप बताइए। अगर हम बीजेपी को थोड़ा पीछे, बीजेपी को लेके चलते हैं हम, ठीक है। मोदी जी ने कभी भी हिंदू मुसलमान किया? आप बताइए मुझे, कभी उन्होंने बोला ये 3 तलाक दिया? किसके लिए दिया? मुसलमानों की बेटियों के लिए, बहुओं के लिए। तो वो खिलाफत में बोलती ना
किसी ने भी खिलाफत नहीं करी। इसका मतलब क्या है? अभी अपना जो लोकसभा बना है नया, उस पे ठीक है, उस पे आपने देखा होगा सबसे पहले नमाज पढ़ी गई, फिर उसके बाद वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी गई, फिर उसके बाद अलग अलग धर्मों को वहाँ पे पढ़ाया गया। तो अगर मोदी को करना ही होता वो काम, तो मुसलमान को वहाँ पे नमाज पढ़वाता। आप कहते हो कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, कांग्रेस ने क्या किया? बहुत कुछ किया। मुगलों के नाम रखे ना दिल्ली में, अकबर रोड, बाबर रोड, कौन सा रोड, इंदिरा गांधी रोड है। एपीजे अब्दुल कलाम रोड अब जाके नाम तो बदला है, अब जाके बदला है, वो भी चीज़ है। हाँ, वो क्यों नहीं होनी चाहिए? जब ये हिंदू राष्ट्रीय है तो यहाँ पे नाम तो बदलेंगे ही ना। ये हिंदुस्तान है, एक बात बताइए मुझे, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से पहले हमारे देश का नाम क्या था? भारत। भारत किस लिए नाम रखा गया था? क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र था। तो अब हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान भी तो हिंदू राष्ट्र है। जब हमारे यहाँ पर बंटवारा हुआ था, यहाँ से कौन लोग वहाँ गए थे? मुसलमान ही गए थे ना, हिंदू यहाँ रहे थे ना, तो फिर ये राष्ट्र कौन सा हुआ? हिंदू राष्ट्र। सारे बोलो, हिंदू राष्ट्र।